बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो करबला का 48वां राउंड जो गदीर स्पेशल था, गदीर पे तो मुकम्मल नहीं हो पाया, कुछ दिनों के बाद अब मुकम्मल हुआ, जिसमें सिर्फ 72 पर्चियाँ डाली गई हैं 999 रुपये के हिसाब से 999। गदीर स्पेशल था इसलिए कि बहरहाल गदीर को किसी उन्वान से रिवायात में है कि अपनी ज़िंदगी में स्पेशल बनाओ, लगे कि उस दिन कुछ मखसूस है, जैसे नए लिबास पहनो, नया इत्र अपना सबसे बेहतरीन इत्र लगाओ, घर वालों के लिए आसानियाँ फराहम करनी, यानी कोई नई चीज़ ख़रीदनी है तो रोज़े गदीर में ख़रीदें। और इसके अलावा जितनी भी खुशी की चीज़ें, मुबाह चीज़ें हो सकती हैं, सारी गदीर के दिन ख़ास ताकीद की गई है कि इसको अंजाम दिया जाए, इसलिए कि गदीर इंसान को, हमको और हमारी कौम को बाकी तमाम अक़वाम से अलग करती है। हमें खुशी है कि हम उस मौला के चाहने वाले हैं कि जो मौला अमीरुल मोमिनीन है, और इसीलिए इस दिन हम्द वारिद हुई है कि इंसान हम्द करे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन व औलादिहिल मासूमीन। हम्द है उस परवरदिगार की जिसने हमें अपने मौला से मुतमस्सिक करार दिया। कौन मौला? अमीरुल मोमिनीन और उनकी औलाद से। गदीर के दिन तो नहीं हो पाया था, अब है ये 48वां राउंड, हमारे सामने पर्चियाँ आ चुकी हैं। अभी पिछले 4 राउंड तो हम लोगों ने हरम मुक़द्दस में अंजाम दिए थे। आज का जो है ये भी हरम परवरदिगार है, मस्जिद हरम परवरदिगार होती है, शिया जामा मस्जिद करारी में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना मोहम्मद रज़ा गरवी साहब। गदीर के उन्वान से कोई एक जुमला आप अगर सामने से कहना चाहें नाज़रीन से। ज़ाहिर सी बात है कि गदीर के उन्वान से अगर कहा जाए तो इसको ईद अकबर कहा जाता है, और इसके लिए कहा गया है कि हर किस्म की खुशियाँ जो भी मुबाह हो सकती हैं उसको अंजाम देना चाहिए। एक ख़ास बात जो इस गदीर की है वो ये है कि जितनी भी ईदें हैं तमाम ईदों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वारिद हुई है, मगर इसमें ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसलिए नहीं है कि गम का ज़र्रा बराबर भी शायबा ना आने पाए। तो अब हम लोग जो है इंशाअल्लाह असल मरहले की तरफ आ गए हैं। 72 पर्चियाँ। एक चीज़ और मैं बता दूँ, पिछले कुछ दिन पहले एक सवाल आया था, ये जो लकी ड्रा होता है क्या ये लॉटरी नहीं है क्या? और आया था सवाल कि इसमें हर इंसान को उम्मीद रहती है, सारे मिलाते हैं और एक आदमी का। तो फिर मैंने कहा कि भाई बात ये है कि हम लोग हैं मुक़ल्लिद, तो इल्मी बहस करने से सीधा तरीक़ा ये है कि मराजे से सवाल कर लें। फिर बात हुई और आयतुल्लाह सिस्तानी का फतवा भी मिल गया। आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी का तो सीधा सीधा था, आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे में ये था कि ये जो आप कलेक्ट करती, अगर इसका पैसा उनको दिया जाए जिन्होंने पर्चियाँ डाली हैं तो ये सही नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इसको मुनक़िद कर रहा है वो डायरेक्ट ज़ियारत पे भेजे और उन्हें पैसा दे कि जो ज़ियारत पे ले जाते हैं तो ये सही है। और इसमें चलो करबला वालों ने आज तक किसी को पैसे नहीं दिए, बहुत से लोग मांगते रहे अलग अलग चीज़ों के लिए लेकिन पैसे नहीं दिए, इसलिए कि ये ज़ियारत के लिए तो डायरेक्ट ज़ियारत के लिए जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके जवाज़ के लिए एक सूरत हाल ये भी है कि जितने लोग भी इसमें पर्ची डालते हैं वो इस नीयत से डालते हैं कि हमारे पैसे से कोई आदमी ज़ियारत करने जाएगा और उसका सवाब हमें मिलेगा। जी, वो खुद अपना जो है लॉटरी के उन्वान से। जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आपने भी खूब पलट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें किसका नाम आता है, 034 34 नंबर। इस बार हुआ ये था कि पहली बार मुझे जब पर्ची निकालनी थी तो मैंने भी अपना डाला था। मैं अभी तक जब मुझे खुद निकालना होता है तो नहीं डालता, और डर ये था कि कहीं आ ना जाए तो ये डर था मेरे साथ कि कहीं मेरा नाम ना आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि चले नहीं आया है। 34 नंबर 34 रुक जाएं, देखें अगर हमारे साथ कोई हो। 34 मोहम्मद शारिफ इब्ने तहजीबुल हसन आइए। अच्छा आपने पहले ही देख लिया, ये लीजिए पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि जिसका नाम निकाला गया वो सामने मौजूद हैं। तहजीबुल हसन इब्ने अहमद हसन करारी को शाम की, अब क्या कहना, सामने मौजूद है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।